बिहार की धरती से पहलगाम हमले को लेकर बातचीत कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान बहावलपुर में जैश हेडक्वार्टर खाली करा रहा है। जैश ए मोहम्मद का बहावलपुर हेडक्वार्टर खाली कराया गया। बेहद बड़ा एक्शन यहां पर पाकिस्तान लगातार ले रहा है। बौखलाहट साफ नजर आ रही है। वहां पर जिस तरीके से पाक लगातार खौफजदा है, 24 घंटे में हेडक्वार्टर्स की कई इमारतें खाली करा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा और पीओके में भी ट्रेनिंग कैंप को खाली करा दिया है। खाली लगातार वहां से तमाम जगहों को करवाया जा रहा है क्योंकि पीओके पर हमला ना हो जाए, इसको लेकर बेचैनी पाकिस्तान की बढ़ गई है। अभी महज 5 फैसले लिए गए हैं और उसके बाद पाकिस्तान की हालात हो गई हैं। अभी तो मुंह तोड़ जवाब देना बाकी है। पहलगाम हमले को लेकर भी लगातार पीएम मोदी यहां पर बातचीत करते हुए बिहार की धरती से नजर आए। जिस तरीके से सबसे पहले मौन रखा और तमाम बड़ी बातें लगातार पीएम मोदी वहां पर कर रहे हैं। 24 घंटे में कई इमारतें वहां पर पाकिस्तान में खाली कराई जा रही हैं। आप देखिए कि क्या स्थिति पाकिस्तान की हो गई है। एक तरफ पीएम मोदी पहलगाम हमले को लेकर यहां पर बातचीत कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान की बौखलाहट साफ नजर आने लगी है। मोदी के ऑर्डर से पाकिस्तान में डर का माहौल बन गया है, बौखलाहट है। 24 घंटे में कई इमारतें जिन्हें खाली कराया जा रहा है। खैबर पीओके में ट्रेनिंग कैंप को खाली करा दिया, कहीं हमला ना हो जाए, इसी के डर से यहां पर हेडक्वार्टर्स को, जैश का हेडक्वार्टर भी है जिसको खाली करा दिया है। एयर स्ट्राइक का डर आप देखिए किस तरीके से सता रहा है। बहावलपुर हेडक्वार्टर जिसको खाली करा दिया है। 24 घंटे में कई इमारतें हैं जिन्हें खाली कराया गया है। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी के ऑर्डर से पाकिस्तान में डर का माहौल है, खौफजदा पाकिस्तान है। भारत के हमले को लेकर दहशत वहां पर लगातार बनी हुई है। दहशत का माहौल बन गया है, तनाव बढ़ गया है, स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। पाकिस्तान बौखला गया है, क्या कुछ एक्शन ले रहा है, लगातार उसकी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान के पेट्रोल पंपों में लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। खाने पीने के लाले तो थे ही, इकोनॉमी तो चरमराई हुई थी, लेकिन अब खामियाजा किस तरीके से भुगत रहा है ये देखिए। पेट्रोल पंपों में लाइनें लग गई हैं, एटीएम बैंक के बाहर भी भारी भीड़ है और बहुत जल्द वहां पर पानी की सप्लाई भी बंद होने वाली है। पानी को भी पाकिस्तान जल्द ही तरसेगा। पाकिस्तान की बौखलाहट देखिए, डर देखिए, तनाव देखिए, डर का माहौल किस तरीके से बन गया है। पेट्रोल पंपों में लंबी लंबी कतारें लग गई हैं, पेट्रोल वहां पर लेना बेहद मुश्किल हो गया है। एटीएम बैंक के बाहर भी भारी भीड़ लगातार लगी हुई है। 5 फैसले जिसके बाद ये हालात हैं। अब आप सोचिए जो मुंह तोड़ जवाब आगे दिया जाएगा उसके बाद पाकिस्तान की क्या स्थिति बनेगी। घाटी में जगह जगह आतंकियों के पोस्टर लगा दिए हैं। सूचना देने वाले को 20 लाख रुपए मिलेंगे। आतंकियों पर 20 लाख का इनाम घोषित किया गया है। ये बेहद बड़ी राशि उसको मिलेगी जो आतंकियों का पता बताएगा, जो भी आतंकी को देखता है। तमाम स्केचेस जारी कर दिए गए हैं, तमाम फोटोज अब रिलीज कर दी गई हैं। सभी ने वो फोटोज अब देख ली हैं। आतंकियों की सूचना देने वाले को 20 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। आतंकियों को ढूंढ निकालने की तमाम कवायदे लगातार जारी और उसी बीच आतंकियों की सूचना देने पर 20 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। ये पोस्टर देखिए, ये वही पोस्टर है जो कि जारी किए गए हैं। वांटेड का ये पोस्टर है जो स्केचेस जिसके माध्यम से यहाँ पर इनकी तस्वीर बनाई गई है। यहाँ इन्हीं पोस्टर्स को जगह जगह लगा दिया गया है, जगह जगह ये पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं और आप इन पोस्टर्स को अपने जहन में बिठा लीजिए, इसकी फोटोज कैप्चर कर लीजिए। इन पोस्टर को आप गौर से देखिए, ये वही आतंकी हैं, वही गुनहगार हैं, ये हमारे गुनहगार हैं। इन्होंने उस कायराना हरकत को अंजाम दिया था। ऐसे में जगह जगह इन्हीं आतंकियों के पोस्टर हैं। 20 लाख का इनाम इन पर घोषित है। अगर आपको ये कहीं भी नजर आए तो जल्द से जल्द इन्फॉर्म करें। लगातार तस्वीरें पीएम मोदी के संबोधन की हम आपको दिखा रहे हैं। आइए एक बार फिर आपको वहां ले चलें। धरती का उत्पाद है, इस पर अब आधिकारिक मोहर लग गई है। मखाना रिसर्च सेंटर को भी नेशनल स्टेटस दिया गया है। बजट में जिस मखाना बोर्ड की घोषणा की गई है वो बनने से मखाना किसानों का भाग्य बदलने वाला है। बिहार का मखाना दुनिया भर के बाजारों तक सुपर फूड के रूप में पहुंचेगा। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट भी बनने वाला है। इससे यहां के नौजवानों को फूड प्रोसेसिंग से जुड़े
छोटे उद्यम लगाने में और मदद मिलेगी। साथियों, खेती के साथ साथ मछली उत्पादन में भी बिहार निरंतर आगे बढ़ रहा है। हमारे मछुआरे साथी अब किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा का लाभ ले पा रहे हैं। इससे मछली के काम में जुटे अनेक परिवारों को लाभ हुआ है। पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत भी बिहार में सैकड़ों करोड़ रुपए के काम हुए हैं। साथियों, साथियों 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। फ्रेंड्स, टुडे from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will
identify, track, and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. साथियों, शांति और सुरक्षा ये तेज विकास की सबसे जरूरी शर्त है। विकसित भारत के लिए विकसित बिहार जरूरी है। बिहार में विकास हो और विकास का लाभ यहां हर वर्ग, हर क्षेत्र तक पहुंचे, ये हम सभी का प्रयास है। पंचायती राज दिवस पर इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए मैं एक बार फिर आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो बिहार की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने आतंक और आतंकियों को कड़ा संदेश दिया है। कहा कि आतंकियों को हम मिट्टी में मिला देंगे, हर आतंकी को सजा दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हर आतंकी और उसके आका को, उसको बैकअप करने वाले को हम सजा देंगे, हम किसी भी आतंकी को छोड़ेंगे नहीं। प्रधानमंत्री मोदी आतंक को लेकर बेहद मुखर दिखे बिहार में, और इस दौरान उन्होंने कहा कि धरती के आखिरी कोने तक हर आतंकी का हम सफाया करेंगे। उन्होंने उन देशों का शुक्रिया किया जो इस मुश्किल हालात में और आतंक के खिलाफ भारत के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि हमारे बहुत से मित्र राष्ट्र हैं जो आतंक के खिलाफ हमारे साथ हैं और मैं उन सभी का धन्यवाद देता हूं। लेकिन ऐसे लोग, ऐसा देश जो आतंक को बढ़ावा दे रहा है, उसको हम मिट्टी में मिला देंगे। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज बिहार की धरती से प्रधानमंत्री मोदी का आतंकियों को यह बड़ा संदेश। पीएम ने कहा कि भारत की आत्मा पर हमला हुआ है और इस हमले का हम बदला लेके रहेंगे, सजा मिलकर रहेगी। सभी आतंकियों को हम सजा देंगे। हर आतंकी फंडिंग करने वालों को, आतंक को बैक करने वालों को हम सजा देंगे। धरती के आखिरी कोने तक हर आतंकी का हम सफाया करेंगे। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको हम बता रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में मौजूद थे और ये तय था कि प्रधानमंत्री आज जब बोलेंगे तो वो पाकिस्तान और आतंकियों को लेकर एक कड़ा और बड़ा संदेश देंगे, और एग्जैक्टली वही हुआ है। बिहार की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने आतंक को कड़ा संदेश दिया है। सीधे तौर पर यह अटैक बड़ा अटैक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इससे पहले पाकिस्तान पर तमाम सैंक्शंस लगाकर भारत ने अपनी मंशा को जाहिर कर दिया है, लेकिन यहां से एक स्ट्रॉन्ग, लाउड और वेरी क्लियर मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को दिया है। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में बोल रहे थे, उधर पाकिस्तान में बैठे शहबाज और मुनीर के दिल डोल रहे थे। प्रधानमंत्री के ये जो स्टेटमेंट हैं, ये सीधे तौर पर अब पाकिस्तान में हलचल और बेचैनी पैदा कर रहे हैं। आप देखिए कि प्रधानमंत्री का ये मैसेज आने वाला था, प्रधानमंत्री का ये संदेश आने वाला था। बिहार में प्रधानमंत्री एक बड़ी जनसभा करने वाले हैं, सब जानते हैं, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान में किस तरीके से एक डर और दहशत का माहौल है। खबर पाकिस्तान से निकलकर यह आ रही है कि मोदी के संदेश से पहले ही मौलाना मुनीर यानी कि पाकिस्तान के जनरल बंकर में जाकर बैठ गए हैं, बंकर में जाकर छुप गए हैं।
ये भारत की आत्मा पर हमला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। सबसे पहले अपने भाषण की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने 2 मिनट के मौन रखकर की। उसी मौन की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। जब प्रधानमंत्री मोदी यहां मंच पर पहुंचे, उन्होंने अपना संबोधन शुरू किया। 2 मिनट का मौन रखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पहलगाम में जिन लोगों की जान गई है, इस मौन के जरिए उन लोगों को श्रद्धांजलि दी। लेकिन इस मौन से पीएम मोदी ने आतंकियों की मौत का संदेश भी दिया है। इस मौन के बाद जब प्रधानमंत्री बोले तो बड़ी मुखरता से बोले और बड़े कड़े शब्दों में स्पष्ट कर दिया कि आतंक को और आतंकियों के आका को हम बख्शने वाले नहीं हैं। ये अटैक सिर्फ एक टेररिस्ट अटैक नहीं है, ये भारत की आत्मा पर किया गया हमला है और इसमें जो भी शामिल है हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, धरती के आखिरी कोने तक। ये मैं वर्ड टू वर्ड चीजें बता रहा हूं। इस बात को इंग्लिश में कह रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट आपको करके बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि धरती के आखिरी कोने तक हर आतंकी का हम सफाया करेंगे। रितेश मिश्रा इस वक्त मेरे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। रितेश, बहुत स्ट्रांग मैसेज मौन से शुरू किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना मैसेज, लेकिन इस मौन से आतंकियों की मौत का संदेश दिया है पीएम मोदी ने। अब बिल्कुल देखिए कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली दफा उन्होंने सार्वजनिक तौर पर ये बात की और कड़ा संदेश उन्होंने आतंकियों को, उनके आका पाकिस्तान को दे दिया है। साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि करारा जवाब मिलेगा। दरअसल आप देखिए कि मधुबनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़े शब्दों में मैसेज दिया है, ये बताने के लिए काफी है कि भारत का रुख, अगला कदम क्या होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस घटना को लेकर कितने आहत हैं और जो भी आतंकी जिन्होंने भी इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है, इस घटना को अंजाम दिया है, अब उन पर क्या होगा, अब उनकी खैर नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया। आप इसी बात का अंदाजा लगा लीजिए कि मधुबनी में लाखों की भीड़ पहुंची है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मौन धारण कर अपने संबोधन की शुरुआत की। उसके बाद अगर देखा जाए तो कोई स्वागत कार्यक्रम नहीं किया गया। सारी चीजें जो है वो काफी साधारण तरीके से की गई है। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में जो आग इस वक्त उठी हुई है, जो आक्रोश है देशवासियों के अंदर, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समझ रहे हैं और यही कारण है कि उन्होंने बिहार की धरती से, मधुबनी से कड़े शब्दों में पाकिस्तान को पूरी तरीके से एक तरफ से मैसेज दे दिया है कि आने वाले समय में उसकी क्या दुर्गति होने वाली है और भारत क्या कुछ करने वाला है। जी बिल्कुल, और जो शब्द थे प्रधानमंत्री के वो बहुत कड़े थे और जो मैसेज था वो बिल्कुल लाउड एंड क्लियर था रितेश, और कहा कि हर आतंकी और आतंकी फंडिंग करने वाले, आतंकियों को बैक करने वाले सबको हम सजा देंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये भारत पर नहीं बल्कि भारत की आत्मा पर हमला है। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और आगे पाकिस्तान को सबक सिखाने को लेकर जो देश के अंदर जो गद्दार बैठे हुए हैं, जो देशद्रोही बैठे हुए हैं, उन तमाम लोगों को कड़े शब्दों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसेज दे दिया है। और जो प्रधानमंत्री को जहां तक पूरी देश की जनता जानती है, हम जानते हैं, जो बात वो बोलते हैं वो कहीं ना कहीं वो करते हैं और सारी चीजें जब इंप्लीमेंट करने की बारी आती है उससे पहले प्रधानमंत्री जरूर इशारा कर देते हैं जो दुश्मन होते हैं, जो गद्दार होते हैं, कि अब भी वक्त है, संभल जाओ। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से मधुबनी से उन्होंने हुंकार भरी है, जिस कड़े शब्दों में, जिस भाव भंगिमा में उन्होंने चेतावनी दी है, उसने स्पष्ट कर दिया है कि अब आने वाले समय में भारत की रणनीति, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो आतंकी हो और देश के अंदर बैठे गद्दार हो, उनकी क्या दुर्गति होने वाली है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से अपने संबोधन में स्पष्ट कर दिया है। रितेश, जब प्रधानमंत्री ये संदेश दे रहे थे बिहार की धरती से, मधुबनी की धरती से पाकिस्तान को, वहां पर जो लाखों की भीड़ थी उनका क्या रिएक्शन था, वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे थे? भीड़ का तो रिएक्शन आप देखिए कि प्रचंड गर्मी है, 42 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पार कर चुका है। लेकिन इस बार जो स्थिति हमने वहां देखी है मधुबनी में, लोग स्वेच्छा से पहुंचे हैं। अमूमन ये होता है कि किसी राजनीतिक पार्टी या कोई कार्यक्रम होता है सरकार का, तो वहां पर लोग आते हैं, बुलाए जाते हैं, लेकिन लोग स्वेच्छा से पहुंचे हैं। खास तौर पर जो युवा है वो दूर दराज के इलाकों से पहुंचा है और लोगों के हाथों में हमने तख्तियां देखी जहां पर साफ तौर पर इस बात की ताकीद की गई है कि अब पाकिस्तान को सबक सिखाने की बारी है, पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे।
तो ये बताने के लिए काफी है कि देश की जनता क्या सोच रही है, बिहार की जनता क्या सोच रही है। पूरे देश से बस एक ही मांग है कि बस अब बहुत हो गया, अब पाकिस्तान से बदला लेने की बारी है। तो हमने वो देशभक्ति का जज्बा मधुबनी में देखा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब हुंकार भरी तो उनका समर्थन देने के लिए लोगों ने जिस तरीके से वहां पर तालियां बजाई, जिस तरह से उनके सुर में सुर मिलाया, ये बताने के लिए काफी है कि पूरा देश जो है इस वक्त क्या मांग कर रहा है और पूरे देश का समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल रहा है। बिल्कुल, मैं भी बड़ी बारीकी से देख रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक एक भाव को, उनके शब्दों के साथ जिस तरीके से उनके चेहरे के भाव बदल रहे थे, ये उनके भाव जो थे ये भी बहुत बहुत कड़े थे आतंक को लेकर। अब बिल्कुल देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवेदनशील व्यक्ति है और आप इसी बात से आप देखिए कि इस हमला ने को लेकर वो कितने गंभीर हैं कि वो जो डिप्लोमेटिक डिनर था सऊदी में, वहां पर वो छोड़कर और आए और लगातार मीटिंग्स का दौर चलता रहा और उसके बाद आज वो बिहार है। बिहार भी है तो अमूमन प्रधानमंत्री आते हैं तो उनकी भाव भंगिमा, बॉडी लैंग्वेज कुछ और होती है, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी चिंतित थे। उनके चेहरे की जो भाव भंगिमा थी, जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो बताने के लिए काफी है कि वो अंदर से कितने आक्रोशित हैं, कितने उद्वेलित हैं और अभी उनके मन में क्या कुछ चल रहा है। और जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री है तो बहुत चीजों को संयमित तौर पर बोलना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद अगर उन्होंने कहा है कि करारा जवाब मिलेगा, ये भारत की आत्मा पर चोट है, तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री की अभी मानसिक स्थिति क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या कुछ करने वाले हैं, ये सारी चीजें आज स्पष्ट हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया रितेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार से एक बड़ा लाउड और क्लियर मैसेज दिया है आतंकियों को, पाकिस्तान को, कि अब हर आतंकी का हिसाब होगा। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। देखिए, मौन से उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत की थी। सबसे पहले मौन रखा, पहलगाम में जिन लोगों की जान गई है उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित की इस 2 मिनट के मौन के साथ। लेकिन जब मौन टूटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो उनकी जुबान से अंगारे निकल रहे थे। पाकिस्तान को लेकर, आतंक को लेकर उनके दिल में जो क्रोध था वो झलक रहा था प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों में आज। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हर आतंकी को, उसके आका को हम सजा देंगे। धरती के आखिरी कोने तक आतंकी हम खत्म कर देंगे, सजा मिलकर रहेगी। उन्होंने बड़े कड़े शब्दों में कहा कि अब आतंकियों को हम मिट्टी में मिला देंगे।